पाकिस्तान क्रिकेट अगर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करता है तो उसकी जगह पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री मिल जाएगी। यानी बांग्लादेश को इंडिया के ग्रुप में रखा जाएगा और जैसे पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रही थी, अब वही बांग्लादेश काम करेगी अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है टी20 वर्ल्ड कप को। तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में ऐसा साइट किया गया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के ना रहने पर अगर पाकिस्तान ये फैसला लेता है आखिरकार कि वो टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना चाहते, मोहसिन नकवी और उनकी सरकार ये फैसला लेती है कि हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी, तो उनकी जगह पर बांग्लादेश को रिप्लेस किया जा सकता है। एक सोर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये खबर अपने प्लेटफॉर्म पर लिखी है। अब इस पूरे सिनेरियो को समझिए। सबसे पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मना ही देता है कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। इसके पीछे तमाम मुद्दे हैं जो कि आपको सब पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया बीसीसीआई के कहने पर कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। उनके सपोर्ट में उतरा पाकिस्तान। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया गया कि आप अपना आखिरी फैसला हमें बता दीजिए। आखिरी फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया। आसिफ नजरुल, अनिमुल इस्लाम ने बता दिया कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। आईसीसी ने फैसला लिया कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगी टी20 वर्ल्ड कप में। अब अगर बांग्लादेश की जो मांग थी कि हम श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए, वो लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता क्योंकि तमाम चीजें आपको शिफ्ट करनी पड़ती और बहुत सारी चीजें बदल जाती। वोटिंग हुई आईसीसी में, वहां पर भी बांग्लादेश के फेवर में वोट्स नहीं गए। 14-2 की वोटिंग थी। एक वोट बांग्लादेश ने खुद को दिया था और एक पाकिस्तान ने दिया था। लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान पर उंगलियां उठने लगी कि बांग्लादेश ने तो मना कर दिया। आपने कहा था कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, तो बांग्लादेश जब टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है तो आप भी मत खेलिए। इसके बाद मोहसिन नकवी ने एक प्रेस रिलीज में अपनी बात कहते हुए कहा कि हम अभी विचार कर रहे हैं, हमारी जो बातचीत है टी20 वर्ल्ड कप खेलने की वो अभी भी ऑन गोइंग है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि क्या हमें टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तब उसके बाद हम किसी आखिरी फैसले पर जाएंगे। उनके इस बयान के तुरंत बाद एक दिन बाद ही पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड भी अनाउंस कर दी जाती है। स्क्वाड आती है तो पूछा जाता है कि आपने तो कहा था कि अभी हम डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस की उन्होंने कहा कि हमारा काम है स्क्वाड अनाउंस करना, ये फैसला सरकार का है, पीसीबी के जो आपके केयर टेकर हैं, जो पीसीबी के स्टेक होल्डर हैं उनका, यानी मोहसिन नकवी का है। अब इसके बाद मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो जब आएंगे तो डिस्कशन होगा। अब कल मोहसिन नकवी ने एक तस्वीर के साथ प्राइम मिनिस्टर पीएम के साथ एक स्टेटमेंट जारी किया, अपने एक्स पर पोस्ट किया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। उसमें उन्होंने लिखा, हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रीफ्ड हिम ऑन द आईसीसी मैटर एंड ही डायरेक्टेड दैट वी रिजॉल्व इट व्हाइल कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन। मतलब इसका निष्कर्ष निकालिए, हर एक ऑप्शंस को ओपन रखते हुए। इट वाज अग्रीड दैट फाइनल डिसीजन विल बी टेकन ईदर ऑन फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे, द पीसीबी चीफ सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट। मतलब इसका जो फैसला होगा, आखिरी फैसला, वो या तो फ्राइडे को लिया जाएगा या तो सोमवार को लिया जाएगा। यानी अगर आज से आप काउंट करें तो 30 तारीख को फ्राइडे पड़ेगा और उसके बाद 2 तारीख को आपका मंडे पड़ेगा। 7 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अगर आखिरी मोमेंट में पाकिस्तान ये मना करता है कि हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, या उनकी डिमांड्स कुछ ऐसी भी पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट छपी थी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान हो सकता है भारत वाला मैच बॉयकॉट कर दे। कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तो यहां तक बोल दिया कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट नहीं करना चाहिए बल्कि अपने आर्म पर ब्लैक बैंड पहनकर खेलना चाहिए। इसके बाद अब अगर पाकिस्तान अपना फैसला जो शुक्रवार को या सोमवार को लेता है, अगर उसमें पाकिस्तान ये कह दे कि हम नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप या हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हमें भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना, वो 2 पॉइंट्स आप भारत को दे दीजिए, तो क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेने को तैयार है? क्या पाकिस्तान ये करने को तैयार है कि हम वो 2 पॉइंट्स देकर फिर भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? क्या ये पाकिस्तान के पास वो एबिलिटी है? क्या उनको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको ढूंढना पड़ेगा अगर वो ये फैसला लेते हैं। दूसरे केस में अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट छपी वहां पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को ओरिजिनल रिक्वेस्ट जो उनकी थी कि हमें आप श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए हमारे मैचेस को, तो वो काम आसानी से हो सकता है। बांग्लादेश अपने सभी मैचेस पाकिस्तान की जगह रिप्लेस होकर श्रीलंका में खेल सकती है। अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल फाइनल्स में जाती है तो वहां पर भी जो फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा, वो श्रीलंका में ही खेला जाएगा। तो ये एक पूरा सिनेरियो बनकर आ रहा है जहां पर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट हो सकता है। आज एक रिपोर्ट में यह भी बता दिया गया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करता है तो उनकी जगह पर बांग्लादेश को एंट्री मिल सकती है वर्ल्ड कप में, और स्कॉटलैंड तो ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया आने से मना कर दिया। आईसीसी की डिमांड जो थी कि आप इंडिया आकर खेलिए, कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न्स, कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, हमने सारी जो जांच पड़ताल है कर ली है और ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में अगर पाकिस्तान मना करता है तो आईसीसी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, आईसीसी की तरफ से पहले ही रिपोर्ट्स निकल कर आ गई थी जिसमें बताया गया कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करता है तो पाकिस्तान को सैंक्शंस और उनके जो प्लेयर्स, जो उनका PSL होता है वहां पर जो प्लेयर्स जाते हैं सभी देशों के, उनको एनओसी नहीं मिलेगी और आईसीसी बायलैटरल्स, होस्टिंग्स, तमाम चीजें आपको जो है वो बैन कर दी जाएंगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार है, या मोहसिन नकवी जो कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति सेक रहे हैं पाकिस्तानी जनता के सामने? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन एक जो नया ट्विस्ट इसमें निकल कर आया है कि बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप की कंटेंशन से पूरी तरीके से बाहर नहीं है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश ने जब अपना आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे मसले पर दिया था उसमें यह भी कहा था कि हम डिसअपॉइंटेड हैं आईसीसी के फैसले से, लेकिन फिर भी हम आईसीसी से बात करते रहना जारी रखेंगे कि आप हमारी डिमांड्स को मानिए, सुनिए। हम भारत नहीं, हम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलना चाहते हैं और हमारे मैचेस आप श्रीलंका में होस्ट कराइए। ये पॉसिबल है इस रिपोर्ट्स के हिसाब से, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा करने वाला है? क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लेगा और उनकी जगह पर बांग्लादेश क्रिकेट को एंट्री मिल जाएगी? तो क्या पाकिस्तान को यह बात सही लगेगी? जो सवाल पाकिस्तान से पूछे गए थे कि बांग्लादेश ने तो मना कर दिया, अब आप भी मना करिए, तो जब बांग्लादेश की एंट्री हो जाएगी और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, ये तो उनके साथ गलत हो गया। बांग्लादेश के मसले में जबरदस्ती उन्होंने टांग अड़ाई और अब खुद T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे और जो सैंक्शंस लगेंगे, जो पेनल्टीज लगेंगी और जो उनकी क्रिकेट को नुकसान होगा वो अलग। और दोनों देशों के, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, उनके जो पूर्व खिलाड़ी हैं या जो लोग अपने देश क्रिकेट को वाकई चलाना चाहते हैं उसके लिए कंसर्न हैं, उन्होंने हर बार ये चेताया है कि आप मैच पर ध्यान दीजिए, आप क्रिकेट पर ध्यान दीजिए, आप अपने भविष्य को लेकर फैसले लीजिए। लेकिन मोहसिन नकवी क्या सोचकर फैसले ले रहे हैं, कहां से उनके ये सारे बयान निकल कर आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। अब आप लोग बताइए कि क्या बांग्लादेश को एंट्री मिलनी चाहिए अगर पाकिस्तान बाहर हो जाता है, या किसी और देश को, जो तीसरे देश का नाम निकल कर आ रहा है, उसको यहां पर एंट्री मिलनी चाहिए? तो ये पूरा एक नया ट्विस्ट इस पूरे कहानी में निकल कर आया है T20 वर्ल्ड कप के। T20 वर्ल्ड कप 7 तारीख से शुरू है। आईसीसी को तमाम चीजें अरेंज करनी है, होस्टिंग वेन्यूज को देखना है, लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स करनी है, और अगर आखिरी मोमेंट्स पर पाकिस्तान ये मना करता है कि हम T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, तो जो बाकी पूल की टीमें हैं उनको उस हिसाब से अल्टरेशंस करनी पड़ेंगी, अपनी तैयारियों को बदलना पड़ेगा, और जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होंगे वो तो होंगे ही होंगे। तो आईसीसी के सामने एक बड़ी चुनौती है, बट आईसीसी इन सब चीजों से कैसे डील करने वाला है ये देखना दिलचस्प। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। और वैसे भी पाकिस्तान को इस पूरे मसले पर पड़ने की जरूरत क्या थी, क्योंकि आपने तो भारत के साथ, मतलब बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, रिटन एग्रीमेंट साइन कर लिया कि 2027 वर्ल्ड कप तक भारत और पाकिस्तान जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलेंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज पर ही होंगे, कोई एक दूसरे के देश में ट्रैवल नहीं करेगा किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए। जब ये रिटन एग्रीमेंट है तो आप बांग्लादेश के मसले में पढ़कर क्यों बीच में आ रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। बट मोहसिन नकवी जो उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को या मंडे को वो अपना फैसला बता देंगे। अब देखना दिलचस्प कि उनका आखिरी फैसला होता क्या है। क्या बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान अपनी कुर्बानी देने को तैयार है? इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।